नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत को नाकाम कर दिया है। दरअसल मंगलवार रात को गुरदासपुर और पठानकोट में पाक ड्रोन दिखे थे, जिन्हें बीएसएफ ने फायरिंग कर भगा दिया है। बता दें कि पहले ड्रोन ने बीओपी पोहड़ बडाला के बॉर्डर से और दूसरी बार बीओपी कांस्य बर्मन से घुसने की कोशिश की। इस घटना के बाद बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। डीआईजी से मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएफ की 89 बटालियन की महिला कांस्टेबल प्रियंका और पुष्पा ने पाक ड्रोन पर 29 फायर किए और फिर बीओपी कांस्य बर्मन में भी बीएसएफ के 121 बटालियन के जवानों ने ड्रोन को भारतीय सीमा में दाखिल नहीं होने दिया। बता दें कि पिछले महीने पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक और ड्रोन देखा गया था। 2 दिन पहले जम्मू के फालियन मंडल इलाके में ड्रोन से कई हथियार भी गिराए गए थे। वहीं पंजाब में सरहद पार से नशे और हथियारों की अवैध तस्करी रोकने के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से निजी दखल देने की मांग करते हुए सरहद सील करने की भी अपील की थी। यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा के दौरान मृतक किसान गुरविंदर का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया है और फिर 3 दिन बाद किसान का अंतिम संस्कार हुआ है। बता दें कि बहराइच के मोहरनिया निवासी गुरविंद का परिवार दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहा था और इसको लेकर के अड़ गया था। परिवार वालों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत बताते हुए मृतक को गोली मारने की बात कही थी, जिसके बाद देर शाम राकेश टिकैत मृतक किसान के घर पहुंचे, जिसके बाद लखनऊ से 4 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम हेलीकॉप्टर से बहराइच पहुंची। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत और परिवार वाले दिल्ली में किसान का पोस्टमार्टम करवाने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन आखिरकार अधिकारी उन्हें मनाने में सफल रहे। जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम के बाद कड़ी सुरक्षा में शव को मोहनिया गांव ले जाया गया, जहां मृतक किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं बहराइच में कुछ देर इंटरनेट सेवा बंद रहने के बाद दोबारा बहाल कर दी गई है। देश में त्योहार के सीजन से पहले कोयला संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर कोयला का संकट और गहराया तो फिर घरों की बिजली भी गुल हो सकती है। जानकारी के मुताबिक खानों से दूर स्थित 64 बिजली संयंत्रों के पास 4 दिन से भी कम का कोयला भंडार बचा है। बता दें कि कोयले के खान से दूर स्थित बिजली संयंत्रों को नॉन पिट हेड कहा जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन बिजली उत्पादन केंद्रों में कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा है और आने वाले 4 दिनों में पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण यानी सीईए की रिपोर्ट में पता चला है कि 25 ऐसे बिजली संयंत्रों में 3 अक्टूबर को 7 दिन से भी कम वक्त का कोयला भंडार था। कम से कम 64 ताप बिजली संयंत्रों के पास 4 दिनों से भी कम समय का ईंधन बचा है। सीईए 135 बिजली संयंत्रों में कोयले के भंडार की निगरानी करता है, जिनके कुल उत्पादन क्षमता दैनिक आधार पर 165 गीगावाट है। कुल मिलाकर 3 अक्टूबर को 135 संयंत्रों में कुल 78,09,200 टन कोयले का भंडार था और ये 4 दिन के लिए काफ़ी है। रिपोर्ट में बताया गया कि 135 संयंत्रों में से किसी के भी पास 8 या अधिक दिनों का कोयला का भंडार नहीं था। हालांकि सरकार का कहना है कि 2-3 दिनों में कोयले की आपूर्ति कर दी जाएगी। बता दें कि भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे अधिक कोयले का ही इस्तेमाल होता है। धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। उन्होंने मंगलवार रात को मुंबई के कांदिवली स्थित घर में अंतिम सांस ली। उनकी मौत की खबर की पुष्टि उनके एक करीबी रिश्तेदार ने की है। बता दें कि अरविंद 83 साल के थे और लंबे वक्त से बीमारियों से जूझ रहे थे। पिछले 3 साल से उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी, जिसके बाद उन्हें 2-3 बार अस्पताल में भी दाखिल करना पड़ा था। 1 महीने पहले ही वे अस्पताल से एक बार फिर घर लौटे थे, लेकिन मंगलवार रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उनका शुरुआती करियर गुजराती रंगमंच से शुरू हुआ। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती सिनेमा के चर्चित नाम रहे हैं और गुजराती फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। हिंदी के पॉपुलर शो रामायण से घर घर पहचान बनाने वाले लंकेश यानी अरविंद त्रिवेदी ने करीब 300 हिंदी और
गुजराती फिल्मों में अभिनय किया था। गुजराती भाषा की धार्मिक और सामाजिक फिल्मों से उन्हें गुजराती दर्शकों में पहचान मिली थी, जहां उन्होंने 40 सालों तक योगदान दिया। त्रिवेदी ने गुजरात सरकार द्वारा प्रदान की गई गुजराती फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 7 पुरस्कार जीते थे। 2002 में उन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। अरविंद त्रिवेदी ने 20 जुलाई 2002 से 16 अक्टूबर 2003 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड प्रमुख के रूप में काम किया था। अभिनय के अलावा अरविंद साल 1991 से लेकर 1996 तक सांसद भी रहे थे। वे साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और फिर सांसद बने थे। बुलेटिन के आखिर में बात तालिबान की कर लेते हैं। दरअसल अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान अब देश में लोगों का नरसंहार कर रहा है। उसने शिया हजारा मुस्लिम समुदाय के 13 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी है। इनमें 17 साल की एक लड़की भी शामिल है। केंद्रीय प्रांत के दायकुंडी में हुई इस घटना में अधिकांश मृतक लड़ाकों के सामने समर्पण करने वाले सैनिक थे। ये जानकारी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये हत्याएं 30 अगस्त को देश के दायकुंडी प्रांत के कहोर गांव में हुई। मृतकों में 11 अफगानिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य थे और 2 नागरिक थे, जिनमें एक 17 साल की लड़की भी थी। इन्हें तालिबान लड़ाके नदी बेसिन पर ले गए और तुरंत बाद इन्हें मार डाला गया। तालिबान ने भागने की कोशिश कर रहे अफगान सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया, जिसमें दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। एएनएसएफ के जिन सदस्यों की हत्या हुई है वे सभी शिया हजारा समुदाय से थे। एमनेस्टी के महासचिव एग्रेश कैलामार्ड ने कहा कि ये क्रूरतम हत्याएं इस बात का प्रमाण है कि तालिबान वही कुख्यात अपराध कर रहा है जो वह अफगानिस्तान के अपने पिछले शासन के दौरान करता था। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के कब्जे के बाद अनुमानित 34 पूर्व सैनिकों ने खिदिर जिले में सुरक्षा की मांग की। ये हथियारबंद सैनिक तालिबान के सामने आत्मसमर्पण को तैयार हो गए। 30 अगस्त को करीब 300 लड़ाके दहानी कुलगांव पहुंचे। उन्होंने यहां परिवार के साथ रह रहे सुरक्षा बल के लोगों पर गोलियां चला दी। एक सैनिक ने जवाबी फायरिंग भी की, जिसमें एक तालिबान का लड़ाका मारा गया। देश लाइव में फिलहाल का इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।